केक कटिंग के वो देखा नहीं, झूमर बंद करेंगे तो कैसा होता है इस लाइट का। सारी लाइट बंद करेंगे तो आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी से ऑनलाइन। मैंने बताए हुए टाइम से 5 मिनट लेट आप लोगों के सामने। मनीषा जी हेलो, शीतल जी हेलो, ममता जी हेलो, रश्मि जी हेलो, नंदिता जी हेलो, अनु जी थैंक यू सो मच, संगीता जी हेलो, अनुराग जी हेलो, कामिनी अभिषेक राधे राधे, रनु जी हेलो, सोनम जी हेलो, निशा जी हेलो, पूनम जी हेलो, अंकिता जी हेलो, अनुराग जी हेलो, शीतल जी हाय। हाय मैम कैसे हो? सुमन जी मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? थैंक यू संगीता, थैंक यू, हाय ब्यूटीफुल, थैंक यू अलका जी, अलका जी थैंक यू सो मच, सो एंड सो मच। अब बाकी सब चीज़ें बाद में बताऊंगी। शिया जी कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच शिया जी, मनीषा जी थैंक यू, शालिनी जी थैंक यू, मीनू जी लुकिंग प्रिटी एज यूजुअल थैंक यू, पूनम जी थैंक यू सो मच, ममता जी थैंक यू सो मच, राधा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा बर्थडे नहीं है आज, मेरी वर्क एनिवर्सरी है, फर्स्ट मेरी वर्क एनिवर्सरी है। अनिल जी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू सो मच, प्रकृति जी हेलो, अंजलि जी थैंक यू, जल्दी जल्दी तो सब लोग आ जाओ, सबको बहुत सारा थैंक यू सो मच, मेरा हाय हेलो। आज के लाइव में मैं कुछ मैं कुछ दिखाने वाली नहीं हूँ आपको, मतलब सेलिंग के लिए आज का लाइव नहीं है। आज का जो लाइव है वो टोटल एंड टोटल फन मस्ती मौज, बस यही रहेगा आज के लाइव में। और जो आज के लाइव पे स्पेशल रहेगा वो बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि सब लोगों को पता ही है और जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगी कि आज मेरे काम को 1 साल हो गया। तो इस 1 साल की जर्नी मेरी कैसी रही, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, कौन कौन मेरे साथ रहा, मैं आपसे ये शेयर करूँगी। केक लगा दो, हम लोग केक कट करेंगे। केक कट करने के बाद में आज आप आयुषी को लाइव सुनेंगे गाते हुए। आयुषी मेरी छोटी वाली बेटी जो कि गाती है, तो आज वो लाइव परफॉर्मेंस देगी आपको, वो गाएगी यहाँ पर और आप उसे सुनेंगे। तो आ जाओ, मिस मत करना। कुछ गेम्स खिलाऊंगी मैं, और गेम्स में सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, फिर आपको एक्साइटिंग गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए, लेट मत कीजिए बिल्कुल भी। रीना जी थैंक यू सो मच, दीपिका जी थैंक यू, रंजिता जी थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन ब्यूटीफुल, थैंक यू, योगिता जी थैंक यू, योगिता जी थैंक यू, दीपा जी थैंक यू। और बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के लिए भी, तो रेडी रहिएगा उन सब सवालों के जवाब देने के लिए आप लोग भी। सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी से, ताकि हम अपना आने वाला 1 घंटा बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। निकिता जी थैंक यू, अनु जी थैंक यू, कौशल जी थैंक यू सो मच, हैप्पी एनिवर्सरी ब्यूटीफुल लेडी, थैंक यू सुषमा जी। आपने जो साड़ी पहनी है उसका प्राइस और कलर, डियर ये साड़ी मेरी है, सेलिंग के लिए नहीं है। और आज का जो लाइव आप देख रहे हैं, आज मेरी फर्स्ट वर्क एनिवर्सरी है, तो आज सेलिंग के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास में, सेलिंग के लिए कुछ भी नहीं है, सेलिंग के लिए लाइव आगे करूंगी मैं, ठीक है। थैंक यू रिम्पी जी, थैंक यू सुमेर जी, निधि जी थैंक यू, आरव जी थैंक यू सो मच, इंदू जी थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाओ, ताकि सबका मैं अच्छे से वेलकम कर सकूं, सबको अच्छे से थैंक यू बोल सकूं। आभा जी थैंक यू, सुनीता जी थैंक यू, संगीता जी थैंक यू सो मच, प्रियंका जी थैंक यू, पायल जी थैंक यू, अर्चना जी थैंक यू, आपकी थैंक यू, सारिका जी, नीलू जी थैंक यू, मंजू जी थैंक यू,
आज मेरे को सबके मैसेज पे रिप्लाई करना ज़रूरी है, सबके मैसेज पे रिप्लाई करूँगी। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग आ जाएं ताकि बाद में कुछ चीज़ मिस ना हो, ठीक है। हेमलता जी थैंक यू, सुनीता जी थैंक यू, शोभा जी थैंक यू सो मच, अलका जी थैंक यू सो मच। करके लेकिन अच्छा दी आप डिजर्व करते हो, थैंक यू थैंक यू। आप लोग मेरे को समझते हो, इस तरह से प्यार देते हो, इस तरह से, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ब्लर है क्या? लाइट का तो इशू नहीं हो गया क्लियर। मेरी मैरिज एनिवर्सरी नहीं है आज सुलेखा जी, मेरी मैरिज एनिवर्सरी नहीं है आज, मेरी काम की एनिवर्सरी, मेरी वर्क एनिवर्सरी है आज। मेरे को ऑनलाइन ये काम करते हुए 1 साल पूरा हो गया, आप लोगों के साथ जुड़े हुए 1 साल पूरा हो गया। इसकी एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं आज। थैंक यू आशा जी, श्वेता जी थैंक यू। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। आज का जो गाना मैंने प्ले किया है ये स्पेशली आप लोगों के लिए। Hats up for your family and great support. थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए सब लोग आते रहेंगे धीरे धीरे, अब मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि लोग बोर ना हो। आज के लाइव में फिर एक बार बोलूँगी कि आज के लाइव में कुछ सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है, आज मैं कुछ दिखाने वाली नहीं हूँ आपको। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग मस्ती करने वाले हैं। मस्ती करने से पहले जो लोग नए हैं उनको बता दूँ, मैं रीना अग्रवाल जयपुर राजस्थान से, और आज जो हम सेलिब्रेट यहाँ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आज के दिन लास्ट ईयर 2020 17 अक्टूबर ऑफ 2020 को मैंने ये शुरू किया था, ये काम शुरू किया था। और लास्ट टाइम आज के दिन फर्स्ट नवरात्रा था, फर्स्ट नवरात्रा था, उस दिन मैंने उस काम की शुरुआत की थी। अब मैंने इस काम की शुरुआत कहाँ से की थी, कैसे की थी, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लकी टू जॉइन टू वर्क एज फर्स्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बताऊंगी आज कि मेरा ये सफ़र, मेरा ये सुहाना सफ़र आप लोगों तक कैसे पहुंचा, और आप लोग सब मेरे साथ कैसे जुड़ते चले गए, और एक कारवां यूं ही बनता चला गया हमारा। तो दिल से, तहे दिल से पहले आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगी कि 1 साल कहने में बड़ा छोटा होता है, 365 दिन है। जब कहते ना कि खुशी हो चाहे गम हो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त तो गुजर जाया करता है। और किसी काम को लेके, मतलब जिस समय मैंने ये काम शुरू किया, दुनिया में हर इंसान एक बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे लोगों के साथ में। उस वक्त मैंने ये काम शुरू किया, तो ऐसे टाइम में किसी काम को शुरू करना और सक्सेसफुल होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मजाक नहीं है, कहने सुनने में बड़ा आसान लगता है कि मैंने कह दिया, आपने सुन लिया और मैं कर रही हूँ इस काम को, बट बहुत बहुत टफ है। क्योंकि इस वक्त हम जिन लोगों से भी मिलते हैं, जिनकी भी हम बातें सुनते हैं, हर एक इंसान परेशान है। आज तक भी उन सब चीज़ों से कोई बाहर नहीं निकल पाया है, बहुत ज़्यादा परेशान है उन चीज़ों से। इस क्रूशल टाइम के अंदर आप लोगों ने जो मेरे को सपोर्ट किया, और आप लोगों के सपोर्ट से जो मैं आज यहाँ पहुँची हूँ, अपना सक्सेसफुल 1 ईयर कंप्लीट किया है, इसके लिए आपको हैट्स ऑफ मेरी साइड से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बोलूँगी आप लोगों को। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये चीज़ शुरू कहाँ से की, कहाँ से स्टार्ट हुई है ये जर्नी, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, क्या मैं करती थी, कहाँ मैं पहुँच गई, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। आज किसी भी चीज़ का प्राइस मत पूछिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आज एक्चुअली सेलिंग के पर्पज़ की नहीं है, ठीक है, सेलिंग पर्पज़ की नहीं है आज कोई भी चीज़। तो मैं आपको बताती हूँ, 3 महीने पहले, अक्टूबर से 3 महीने पहले मैंने ये लाइव देखने शुरू किए, क्योंकि उस वक्त की ही बात है ये, जब हमारे फ़ोन में लाइव ऐसे ब्लिंक करता था कोई एक मैसेज, तो देखते थे हम लोग कि ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट एक नया था। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, मैंने जहाँ से देखा, बहुत पीछे तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जहाँ से मैंने सीखा, जहाँ से मैंने देखा, कैलकाटा की लेडीज़ थी जो ये चीज़ कर रही थी। बुटीक मेरा चल रहा था, अभी मैंने बुटीक में स्टिचिंग बहुत कम कर दी है, तो बुटीक मेरा चल रहा था, लेकिन ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि लॉकडाउन था, तो इतना सबने जो चीज़ झेली वो हमने भी झेली। सैलून मेरा चल रहा था, आज भी एक सैलून मेरा चल रहा है,
तो शुरू से मैं वर्किंग रही हूँ, कुछ ना कुछ करने की मेरी आदत रही है। मेरा दिमाग वो नहीं है कि मेरे को फ्री छोड़ दिया जाए, मतलब मैं फ्री नहीं बैठ सकती। फ्री बैठने में मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है। मेरे दिमाग को कुछ ना कुछ चाहिए हमेशा करने के लिए। तो मैंने लाइव देखने शुरू किए, कलकत्ता की लेडीज थी, और फ्रैंकली स्पीकिंग के जो मैंने देखा, कुछ लोग बहुत अच्छे थे, कुछ लोग बेचारे बहुत नॉमिनल फैमिली से थे, टीन शेड लगे थे सर के ऊपर, पर्दा लटका था पीछे। तो बहुत सारा अपने दिमाग से मैंने लड़ाई लड़ी कि क्या ये काम मेरे लिए ठीक है, क्या ये काम मेरे को करना चाहिए, क्या इसमें मेरी रैपो बनेगी। मतलब मैं ना थोड़ा इज्जत प्रिय ज़्यादा हूँ, मेरे को ना इज्जत का बहुत ज़्यादा बुखार है कि मेरी इज्जत को ना कोई ऐसे हल्के में ना ले ले। वो भी मैंने फेस किया है, वो भी आपको बताऊंगी। एक वक्त वैसा भी आया, मेरे को 90 दिन लगे अपने माइंड को प्रिपेयर करने में। एक लाइव देखा मैंने, एक ब्रांड का लाइव था, तब मेरे को लगा कि नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम नहीं कर सकते या कोई हमारे बारे में कुछ ना सोच ले, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, तो करके देखने में बुराई नहीं है, करके देखने में बुराई नहीं है। और फिर जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, उनका एक थॉट दिमाग में आता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो उस तरीके से मत सोचो। तो जो अपने बड़े थे उनसे डिस्कस किया मैंने कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ, तो क्या मेरे लिए ठीक होगा, मेरे को करना चाहिए। तो बोला कि नहीं, आज जो टाइम है उसके हिसाब से आगे बढ़ो, करो, करके देखने में कोई बुराई नहीं है। वहाँ से मैंने ये जर्नी अपनी शुरू की, और नवरात्रे रखे हुए थे, हर बार रखती हूँ नवरात्रे। वैसे ही पिछले साल का एक यही दिन था जहाँ मैंने सुबह अपनी पूजा पाठ की, पूजा पाठ करने के बाद में मैंने लाइव स्टार्ट किया। और अब मानोगे कि मेरे को नहीं पता था, मतलब मैं एक कच्ची खिलाड़ी इस फील्ड में उतरी जहाँ मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। मैंने ऐसे बॉक्सेस रख के मेरे बेड के ऊपर अपने फ़ोन का स्टैंड बनाया और फिर लाइव करना शुरू किया। मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी बिल्कुल बैठने में, क्योंकि बिना टेक लगाए बैठने की मेरे को आदत नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी ऐसे कंफर्टेबल नहीं होती हूँ इस तरह से बैठने में। तो बड़ा अनकंफर्टेबली मैंने वो लाइव कंप्लीट किया। नर्वस थी, पहली बार कुछ कर रही थी। तो बेटा ये बंद कर दो एक बार के लिए, मोबाइल बाद में चला देना इसको। बहुत नर्वस थी, बहुत डर में थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। और करने के बाद में वहीं से एक कहते हैं ना कि एक आस का जो दिया जलता है मेरा, वहीं से जलता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट तो कर देते हैं, स्टार्ट करना हमारा काम है, हम स्टार्ट कर देते हैं, बट वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता होता, ये हमें बिल्कुल नहीं पता होता किसी भी काम को करने से पहले। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और बहुत बहुत टेंशन में कि पता नहीं क्या होगा। उस दिन मैंने मतलब शायद एक बुकिंग ली 3 साड़ीज़ की। एक ही कस्टमर थी वो, और उनका नाम है भावना जी। वो एक नाम मेरे जहन में हमेशा रहेगा, क्योंकि पहली बार 3 साड़ी उन्होंने मेरे से खरीदी और मैंने उनको भेजी ना। मतलब कुरियर करने के लिए जब निकले तो पता पड़ा 300-400 रुपये लग रहे हैं कुरियर करने के। धीरे धीरे कुछ हस्बैंड का सपोर्ट रहा, कुछ बच्चों से पूछती रही, धीरे धीरे आगे बढ़ी। मेरी फैमिली की मैं बात करूं तो मेरी ही फैमिली नॉन, जहाँ मेरे बात दिल को बड़ी लगी। मेरे को बोला गया, क्या रीना, क्या काम चुना है तुमने, तुम भी अभी दुनिया की तरह साड़ियाँ दिखाओगी क्या, ये साड़ी ऐसी है, ये साड़ी वैसी है। हर्ट हुआ मेरे को, बहुत बुरा लगा मेरे को कि मेरे को मतलब कुछ इस तरह से सोचे कोई मेरे बारे में कि मैं ऐसे करूँगी, तो थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने कहा नहीं, काम दुनिया करती है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक पहचान बनाना, एक मुकाम कायम करना, ये मेरी जिद थी, ये मेरी जिद थी। और इस जिद को पूरा करने में आप पूरी तरह से सहयोगी हो मेरे, कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर। तो जितना मैं आपके बारे में बोलूँ उतना कम है। कैसे मैं आइडेंटिफाई करती हूँ इस चीज़ों को, कैसे मैं बोल पा रही हूँ इन चीज़ों को, ये मैं आपको बताऊंगी। एनिवर्सरी सबकी आती हैं, बहुत लोग करते होंगे सारी चीज़ें, बट जो चीज़ें मेरे दिल को छूती हैं, जो चीज़ें मेरे दिल को टच करती हैं, वो बातें कौन सी होती हैं। आज थोड़ी देर में मैं कैमरा पीछे ले जाऊंगी, फिर आप देखोगे यहाँ पे 2 केक रखे हुए हैं। एक केक हमने लाया हुआ है, दूसरा केक पायल वर्मा जी हैं हमारे बीच से, पायल वर्मा जी ने भेजा है मेरे को। मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज था, मैं घर में नहीं थी, उनका फ़ोन आता है कि आपकी बैल बज रही है, डिलीवरी बॉय खड़ा है, एक चीज़ भेजिए आपके लिए, रिसीव कीजिएगा। तो वो रिसीव करवाया। तो मेरे मतलब ये मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जिनको मैं आपसे बयान नहीं कर सकती।
ये मोमेंट्स बयां करने जैसे नहीं होते, क्योंकि ये होता है आपकी असली कमाई, कि ये आपने कमाया है, उन्होंने मेरे को पे किया है, मैंने उनको साड़ी दी है, चीज़ें वहीं खत्म हो जाती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन मेरे साथ रिलेशन चल रहे हैं, मैं रिलेशन को लेके चल रही हूँ आगे, सब लोग मेरे साथ इस तरह से चल रहे हैं ना, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। जस्ट अभी लाइव शुरू करने से 5 मिनट पहले कॉल आता है, डिलीवरी बॉय ने एड्रेस पूछा, मिठाई रिसीव हुई है मेरे को, हमारे बीच में डॉक्टर अलका चौहान जी ने मिठाई भेजी है मेरे को। तो सबको 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 तहे दिल से बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ रही है इस चीज़ में, 100% लोगों को तो खुश नहीं रख पाऊंगी, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं और मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि सृष्टि को बनाने वाला भगवान भी सबको खुश नहीं रख पाया था, तो मैं तो बहुत छोटी सी इंसान हूँ, 100% लोगों को तो हम खुश नहीं रख सकते। लेकिन मेरा जो रेशो रहा है, नाराज करने का जो रेशो रहा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस बात को भी, शायद वो 100 में से कोई 1 या 2 ही होगा। एवरी 100 में से कोई 1 या 2 ही होगा जो मुझसे नाराज हुए किसी न किसी बात पे। बाकी हमेशा मैंने यही कोशिश की कि कोई मेरे से नाराज ना हो। सामान लेना देना हर तरफ है, साड़ी में सेल करती हूँ, साड़ी कोई ऐसी नहीं है जो दुनिया में सिर्फ मैं ही सेल कर रही हूँ या मेरे से ही लोग लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में साड़ीज और भी लोग सेल कर रहे हैं, सबके मार्केट अपने हैं। आज ये ऑनलाइन की ट्रेंड पे हम आ गए हैं, तो आज ऑनलाइन चीज़ें मिल रही हैं इजीली, वरना पहले क्या था, पहले हर इंसान शॉप पे जाता था और वहीं से परचेज करता था। लेकिन जो आपने मेरे को प्यार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम होगा। तो थैंक यू सो मच आपको दिल से। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं स्पेशली पायल जी के लिए पॉइंट आउट करूँगी इस बात को। 1-2 नाम और हैं, जैसे अपनी पूजा डेविड जी हैं, साक्षी जी हैं, इन लोगों ने मेरे से मैं इनकी पायल जी की बात करूँ 40 के आसपास साड़ी ले ली होगी मेरे से, हाँ अराउंड 40 के आसपास उन्होंने मेरे से साड़ी ली होंगी। और पायल जी, मैं आपको भी ये बात कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता कि किसी भी साड़ी में कोई प्रॉब्लम ना निकली हो। इतना सारा आपने आज तक मेरे से परचेज किया है, हमेशा मेरे साथ बने रहे हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम कभी भी आई होगी लेकिन आपने मेरे से आज तक शिकायत नहीं की, आज तक शिकायत नहीं की। मैं यहाँ भी बैठ के सोचती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी सारी चीज़ों में से किसी में कोई मिस्टेक ना हो, छोटी मोटी माइनर मिस्टेक होती ही हैं, छोटी मोटी माइनर मिस्टेक आती हैं, लेकिन आपने मेरे से आज तक शिकायत नहीं की। तो इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। सेम पूजा डेविड है, सेम हमारी साक्षी जी हैं, जिन लोगों ने बहुत बहुत सारी चीज़ें और बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट मेरे से लिए हैं, बट एक कंप्लेन नहीं है, एक कंप्लेन नहीं है इन लोगों की। मतलब मेरे को लगता है कि होगा, ऐसा नहीं हो सकता, बट आप लोगों ने बिल्कुल मेरे को कभी कुछ नहीं ऐसा बोला। जिसमें मैं नाम भूल रही हूँ, एक और थी, लिटरली उनकी साड़ी में होल था, इतना बड़ा होल था उनकी साड़ी में, पुरानी बात है। यू आर लाइव जम, थैंक यू पायल जी, थैंक यू पायल जी। पुरानी बात है, नाम भूल रही हूँ, आई थिंक शायद गौरी जी है या कुछ नाम मैं भूल रही हूँ, उनकी साड़ी में इतना बड़ा होल था। आज मौका मिला है ये सब आपको बताने का, तो जरूर बताऊंगी कि क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी आपको नहीं पता। मैं आती हूँ, लाइव करती हूँ, लाइव करके चली जाती हूँ, उसके पीछे और क्या क्या हो रहा होता है वो आपको कभी नहीं पता होता, तो वो आज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। होल था उनकी साड़ी में, मैंने बोला मैं आपके साथ रिटर्न बना रही हूँ, तो बोलते नहीं रीना जी क्यों परेशान होते हो आप, छोटा सा ही तो है, रफू करा लूंगी, क्या फर्क पड़ता है। मतलब मेरे इतना मना करने के बाद भी उन्होंने वो साड़ी रखी। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, सोच के देखिएगा इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा लव है उनका मेरे लिए, जो प्रॉब्लम के साथ भी खुश है, नाराज नहीं हो सकते। मैं कभी नहीं चाहती कोई मेरे से नाराज हो। मैं इस मतलब मैं कान्हा की भक्त हूँ और मैंने कान्हा से एक ही बात सीखी है कि दुआएं कमाओ। मैं उसी में बिलीव करती हूँ कि दुआएं कमाऊँ, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। आप जैसे हो बहुत कम है। लव यू सो मच पायल जी, लव यू टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, और सबको ये नाम मैंने इसीलिए बोले क्योंकि ये नाम हमेशा मेरी शॉपिंग लिस्ट के सबसे हिट लिस्ट पे चलने वाले नाम है, जिनको हमेशा कुछ ना कुछ जाता है और कंप्लेंट्स इनकी नहीं है, तो ये नाम मेरे को याद है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो कोई भी दिल पे मत लेना इस बात को। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी शॉपिंग की और छोटी छोटी चीज़ें उनने भी फेस की, लेकिन हमेशा उन्होंने सॉर्ट आउट किया उस चीज़ को। बाकी जहाँ तक कोशिश रही है रोज आपसे सकती हूँ। थैंक यू। चलो, तो यही कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए और आगे के लिए भी यही आपसे बोलना चाहूँगी कि हमेशा जितना प्यार आपने मेरे को दिया है
मतलब एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे कि काम को रिलेशन को थोड़ा सा अलग अलग रखना। आज के बाद मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा जो रिलेशन है काम की वजह से कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जरिया जरूर ये बना, हमारा काम जरिया बना हमें आपस में जोड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं दिल का अफेक्शन है वो कभी ब्रेक ना हो। हमेशा हर चीज का सोल्यूशन निकलता है, बशर्ते हम निकालना चाहें। तो जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिंदगी में कभी भी कोई चीज ऐसा लग जाए मेरे एंड पे, तो मेरे से डिस्कस जरूर करना, दिल में लगा के मत बैठना। ये रिक्वेस्ट मेरी सबसे रहेगी। इसके साथ ही एक बार फिर आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत कुछ बोल दिया शायद मैंने, बहुत सारा वक्त भी ले लिया आप लोगों का। आगे बढ़ाते हैं हम आज के कार्यक्रम को। पहले हम केक कट करेंगे, केक कट करने के बाद में मैं आपको गेम खिलाऊंगी एक दो, और फिर आप सुनेंगे आयुषी को, आप सुनेंगे आयुषी को, ठीक है। सरला जी थैंक यू सो मच, सुमन जी थैंक यू सो मच, जमुना जी थैंक यू सो मच, दीप्ति जी सो मच, अनु जी सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी चल रही है केक कटिंग की छोटी सी तैयारी। हाय रे क्या हो गया, हाय रे। और आज के लिए जो आज का लाइव तो मतलब सेलिंग का लाइव नहीं है, लेकिन कल के लाइव के लिए मैं आपको बता दूं, जो ऑफर्स मैंने रखे हुए हैं, 2 से 3 दिन रेगुलर लाइव होगा। 2 से 3 दिन रेगुलर लाइव के अंदर जो आपके लिए ऑफर्स मैंने रखे हैं वो क्या रहेंगे वो आपको बता दूंगी। जो टॉप फैन टैग में आते हैं, जिनको टॉप फैन बैच मिला हुआ है, टॉप फैन वाले लोगों को 100 रुपीज एवरी परचेज ऑफ रहेगा, शिपिंग टोटली फ्री रहेगी, और 100 रुपीज का एक गिफ्ट आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग टॉप फैन की लिस्ट में नहीं आते हैं उनके लिए शिपिंग फ्री रहेगी, और एक्साइटिंग गिफ्ट जाएगा आपको मेरी साइड से एज ए एनिवर्सरी गिफ्ट, ठीक है। तो कल का जो लाइव रहेगा वो सेलिंग लाइव रहेगा, आज का लाइव सेलिंग लाइव नहीं है। तो हम इसे मैं डेट डाल दूंगी, वैसे 2 से 3 दिन का हम लोग प्लान कर रहे हैं, 2 से 3 दिन यही चलने वाला है। तो मौज कीजिएगा, मस्ती कीजिएगा, और जैसे मेरे साथ बने हो उस तरह से हमेशा से मेरे साथ बने रहना। मतलब ये जो एक है ना, इस एक के पीछे 0 लग जाए ना, तब तक मेरा साथ मत छोड़ना, तब तक मेरे साथ यूं ही बने रहना। हमें बहुत जल्दी इस एक के पीछे 0 लगाना है, और जिस तरह से मतलब 1 साल कहाँ निकल गया मेरे को पता नहीं पड़ा, तो 10 साल भी हमारे यूं ही बीत जाएंगे, नहीं पता लगेगा, ठीक है। यू आर प्रीटी, थैंक यू। दीक्षा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा कैमरे अब इसको पीछे ले जाओ, और थोड़ा सा गाना को अच्छा से चला दो, अब लाइट चला देना अंदर की। अब आपको ना वो सुनाई नहीं दे पाएगा, मतलब मैं इतनी दूर हूँ आपसे, लेकिन मैं केक कटिंग में अच्छे से गाना गा दूँ, गाना सुनाई दे। कैंडल बुझाना है मेरे को, बैठ जाऊंगी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कर दो। ये हमारी पायल जी का केक है जो मैं सबसे पहले कट कर रही हूँ। पायल जी थैंक यू सो मच। अब मैं यहीं से आपको ये केक खिलाऊंगी और आप यहीं से इसको खाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपको। हमारी पायल जी का टिश्यू पेपर, अरे बाप रे बहुत सॉफ्ट है। ओह बुढ़ापा आ गया, देखो उठा नहीं जाता है। पायल जी और सब लोगों के लिए यहीं से मैं सबको केक खिला रही हूँ, सब लोग टेस्ट कर लेना, टेस्ट कर लेना, यहीं से मेरे केक को खाया हुआ मानना, ठीक है। जो कहते हैं ना मन की भावना है मन की भावनाओं से जरूर खाना, ठीक है। चलिए केक काट लिए हमने दोनों। इसके बाद मैं आपको मिठाई भी खिलाऊंगी जो हमारी अलका जी ने भेजी है। फोटो ले लिए सामने से। ये हमारी अलका जी की भेजी हुई मिठाई, ये आप सबके लिए मेरे साथ में, सब लोग खाएंगे मेरे साथ में इसको, ठीक है। ये लड्डू आप सब लोगों के लिए हैं, जल्दी से खा लो, ये लड्डू आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। मैं भी खा लेती हूँ, ठीक है। चलो छोटा सा सेलिब्रेशन कोशिश की, थोड़ा सा
थोड़ा कुछ करने की, बहुत कुछ तो नहीं कर पाई, थोड़ा कुछ करने की कोशिश की मैंने। पसंद कीजिएगा बस। इतनी बात बोलूंगी आंटी है। अरे तुमको तो खिला दूंगी, हम ना खाओगे। चल वो मैं कैमरा आके रहा, उसको टाइट कर लेंगे। हो गया वीडियो वीडियो बनना। थैंक यू। टेस्टी है हो ना, बिल्कुल। देखो एक रेड वेलवेट केक है, एक चॉकलेट केक है, तो सुंदर, मतलब टेस्ट तो होगा, बहुत प्यारा सा है। थैंक्स लग रही है मेरे को। उधर से खींच लो टेबल को। अरे टेबल ले लो उधर। अब एक छोटा सा गेम खेलेंगे हम। छोटा सा गेम खेलने के बाद में मुझे चाहिए, बिल्कुल ये लो। तुम्हें चाहिए क्या? खाओगी? केक खाओगी, मीठा खाओगी, क्या खाओगी? लो, सबके लिए, सबके लिए पूरा केक ऊपर आ गया है, सब लोग मिलके खाओ इसको, ठीक है? केक कटिंग हो गई हमारी, छोटा सा केक कटिंग। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आज जो गेम खिलाने वाली हूँ, पहले एक गेम खिलाऊंगी आपके लिए। बस एक गाना याद आता है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। पायल थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। इतना प्यार कहाँ मिलता है यार, मतलब मेरे को नहीं लगता कि काम के चलते इतना प्यार कहीं मिलता होगा जितना। कोमल कहाँ है? कोमल यही है। कोमल यही है। आपके नेक्स्ट इसका पीपी। आज कुछ प्राइजिंग की बात नहीं करेंगे, आज हम मन से मानकर तार जुड़े हैं आपसे। ये तो है, ये तो है, यही यही एक चीज है जो आज मैं यहाँ हूँ। ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं, इसके चलते ही आज मैं यहाँ हूँ। तो इसके लिए मैं जो भी बोलूँ वो कम रहेगा। मैं गाना आप लोगों के लिए गुनगुना रही थी जो मैंने चलाया था, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो ये हकीकत बात है कि आज हमारा जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं किसी नसीब से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग इस तरह से मिले हैं। वरना ये सब मजाक नहीं है। दीन दुनिया के लोग, मतलब आज के टाइम पे आउट ऑफ इंडिया के भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतना प्यार सबका मेरे लिए है। ये सब कुछ मजाक नहीं है। ये मतलब अगर सलीके से बैठ के ना, जैसे मैं बहुत सोचती हूँ जब फ्री बैठती हूँ, सलीके से बैठ के अगर सोचने लगे तो कहाँ से कहाँ के तारियों ही जोड़ दिए कान्हा ने बैठे बिठाए। तो ये सारी चीज़ें भगवान की बनाई हुई हैं, और हम लोगों को जिस तरह से जोड़ा है तो हमेशा ऐसे ही हमारा रिश्ता जोड़ के रखे। और सबकी खुशहाली के लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी मैं। सब लोग खुश रहना, हमेशा स्वस्थ रहना, और भगवान आपको वो सब दे जो आप चाहते हो। जो मेरे से जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो मेरे से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी मैं ये बात कहूँगी। दी आपके सेट का प्राइस कहो ना, नहीं पता, नया माल आया हुआ है। मैंने बोला था ना ज्वेलरी आ गई है, और मैंने निकाल के पहन लिया है। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मेरी शादी की एनिवर्सरी नहीं है, आज मेरे काम को 1 साल हुआ है, तो मेरी वर्क एनिवर्सरी है आज। मेरी वर्क एनिवर्सरी है। शादी की एनिवर्सरी किसी होटल में मना रही होती है, वीडियो कॉल पे आपको दिखा रही होती, ठीक है? थैंक यू काजल जी, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गेम खेलेंगे। छोटे से गेम के बाद में किस का केक का पार्सल चाहिए तो हम यहाँ से पार्सल कर। आओ सब लोग घर आओ, और कभी करो ऐसा प्लान यार, जयपुर आओ। को फैन चला दो घर की नगरी। कभी भी जयपुर आओ तो मेरे से बिना मिले मत जाना। एक साथ सब आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, तो कोमल की शादी करूंगी तब सब आना। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या बात है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए एक छोटा सा गेम, पहले 2-5 गेम खिलाने का मूड है दिमाग में आते गए, तो क्योंकि आज मैं बिल्कुल नहीं सोच पा रही थी कि क्या खिलाया जाए, क्या किया जाए। तो एक से 2 गेम खिलाऊंगी, इंजॉय कीजिएगा, उसके बाद आयुषी को सुनिएगा, ठीक है? शायद सारा दर्द भूल जाती हूँ, आपको देखकर मैं अपना सारा दर्द भूल जाती हूँ। अरे खुश रहो जिंदगी में यार। चंद मतलब हम लोग उस वक्त जुड़े हैं एक दूसरे के साथ में जहाँ लोग किन्हीं अपनों को छोड़ के बहुत दुख में थे। ये कहते हैं ना कि ये एक अनजान सा रिश्ता है और बड़े मजबूत सा धागा है।
जिसने हमें जोड़ा हुआ है इस तरीके से। थैंक यू सो मच शशिकला जी, बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गेम प्लीज मेरे को चाहिए। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए निकिता तुमको? कोमल लाइफ लाइन विदाउट हर, बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल हकीकत बात है। मैं वही बताना भूल गई आपको, मतलब एक दो चीज़ें और है। क्या होता है, बोलना बहुत कुछ होता है लेकिन वर्ड्स कम पड़ जाते हैं कई बार। इससे काम में मेरे जो मेजर सपोर्टर रहे, मेरी फैमिली से जो मेजर सपोर्टर है, उनकी बात बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने मेरे को गाइड किया और उन्होंने मेरे को बोला इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद मैं सेकंड नंबर पे बोलूँगी किसी के लिए, कोमल बाद में आएगी देखना, मेरी छोटी सिस्टर पूजा जो अलीगढ़ रहती है। जब मैं लाइव करती थी तो वो पूरे लाइव में हाथ जोड़ के बैठी रहती थी, दीदी क्या सारी साड़ियाँ बिक जानी चाहिए, दीदी क्या सारी साड़ियाँ बिक जानी चाहिए। तो वो एक बैकग्राउंड सपोर्टर बहुत बड़ी रही है मेरे पीछे हमेशा से, उसका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को। तब कोमल जॉब कर रही थी, फिर जब काम बढ़ा तो कोमल को मैंने मेरे साथ लिया, और आज कोमल ने जिस तरह से काम की बागडोर संभाल रखी है कि मैं उसके बिना काम को प्लान भी नहीं कर सकती। उसको अगले साल जाना है अपनी स्टडी के लिए आउट ऑफ इंडिया, अपना MBA कंप्लीट करने के लिए। तो मैं उसको वही बोलती हूँ कि सब कुछ मैनेज करके जाना, अकेले मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि कस्टमर हैंडलिंग मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। कस्टमर हैंडलिंग टोटल उसके हाथ में है, टोटल उसके हाथ में है। तो इसीलिए मेरे को जो आप लोग मैसेज करते हो उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, बोलती मैं रहूँगी। ये एक बैंगल बॉक्स है मेरे हाथ में, आप लोगों ने परचेज किया, ये गेम है, गेम को अच्छे से सुनिएगा। गेम को खेलने पे आपको क्या मिलेगा, टीम से मिलवाओ। टीम से मिलवाने के लिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर टीम से मिलने के लिए एक आपके सामने आएगी, कोमल आ जाओ बेटा मिल लो। आ रही है, कोमल आ रही है, और आयशी जब आएगी। अभी जो 2-3 लोग आए सब लोग बीच बीच में छोड़ के चले गए। कोमल आप लोगों की बुकिंग लेने वाली, आप लोगों के पूरे मैसेज के रिप्लाई करने वाली कोमल आपके सामने है। हाय हेलो कर दो ये बैकग्राउंड के कैमरे क्या की घबराहट होती है, इनको पीछे से संभाल सकते हैं सारी चीज़ों को। आयुषी पूरा शिपिंग डिपार्टमेंट देखती है, कुरियर जाना करना सारा कुछ वो कर रही है फिलहाल। मैं आपसे बड़ा अच्छा लगता है रोज़ लाइव करते, रोज़ लाइव करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए क्योंकि पीछे की बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं डेली 1 घंटे का लाइव करूँ तो आपका एक सीरियल टाइम बन जाए, रीना सीरियल है ना तो लेकिन जल्दी से ऐसा कुछ मैनेज कर पाऊँ। कोमल शी इज़ योर डॉटर, बिल्कुल कोमल मेरी बेटी है और छोटी वाली आयुषी। चलो हम गेम शुरू करते हैं, बातों का सिलसिला गेम के बीच में भी चलता रहेगा। जो आज जो भी मैं गेम खिलाऊंगी, गेम में जो गिफ्ट मिलने वाले हैं वो ये नेक पीस मिलने वाला है आपको। ये नेक पीस कैसा है, एक नेक पीस आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि नेक पीस कैसा है। और अभी आप भी हो भाई, आप भी हो मेरे बैकग्राउंड के सपोर्टर। ऑनलाइन जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन जितने भी रिप्लाई करने होते हैं, आप लोग जितने भी मैसेज करते हो, मतलब क्योंकि ऑनलाइन पे मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं होता। आप इंस्टाग्राम के ऊपर, आप फेसबुक के ऊपर जितने भी मैसेज करते हो उनके सबके जवाब आपको अभी देते हैं, क्योंकि मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। वो पोस्ट भी डाल देते हैं तो मेरे को इतना भी वक्त नहीं होता कि मैं वो पोस्ट भी देख लूँ। तो वो मेरे को बोलते हैं आज की पोस्ट देखी, मैंने बोला नहीं देखी मैंने, तो बोलते हैं पोस्ट तो देख लिया करो कम से कम। तो ये सब लोग हैं जिनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ हूँ, चीज़ों को कर पा रही हूँ। ये एक सेट है, चोकर सेट है, बिल्कुल ये एक चोकर सेट है, और ये इसके कान के इयररिंग्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल से। ये इसके कान के इयररिंग्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल से। एक चोकर सेट है। आज जो भी जीतेगा, गेम जीतेगा, उसको गिफ्ट में इस तरह के सेट्स निकाले हुए हैं मैंने, डिफरेंट कलर के। कोमल की एज की बेटी है, बिल्कुल यार हम सब एक ही उम्र के लोग हैं, तो सबके बच्चे 2-2 साल, 2-4 साल के डिफरेंस पे होंगे। रुचि जी थैंक यू, प्रेरणा जी थैंक यू, मैनी मंगी कंग्रेचुलेशन, रीना जी योर टीम योर फर्स्ट लाइव एनिवर्सरी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। निकिता जी लव यू टू। चलो हम गेम शुरू करते हैं। गेम क्या रहेगा, गेम क्या रहेगा देखिएगा। कलर्स देखोगे आप, इसके अंदर कलर्स देखोगे। कलर्स क्या क्या हैं, ग्रीन, पिंक, येलो, रानी, वाइट, महरूम, ऑरेंज, रॉयल ब्लू, रेड, नहीं रॉयल, ये आपको डार्क ब्लू, रेड, दिस इज रॉयल ब्लू, ऑल्सो रेड एंड ब्लैक। ये कलर्स हैं इसके अंदर। आपको ये कलर्स देख लीजिए आप, आपको कोई भी एक कलर मेंशन करना रहेगा। मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगी, आपको कोई एक कलर यहाँ पे लिखना होगा
और मैं आयुषी को बुलाऊंगी, इसमें से कोई भी एक कलर आंख बंद करके निकालने के लिए। वो जो भी कलर निकालेगी और जिसने वो पहले लिखा होगा, या मैं पहले निकलवा लेती हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा, ताकि स्क्रीन पे मेरे को फटाफट से दिख जाएगा कि किसने वो कलर लिखा है, किसने वो कलर लिखा है। कलर मैंने आपको बता ही दिए, मेरे लिए चेक करना इजी हो जाएगा, चेक करना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं निकलवाऊंगी, फिर आप लोग लिखना शुरू करेंगे। कलर मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से कलर हैं। आइस क्लोज करो, आगे आओ कैमरे के, आगे आओ, आंखें बंद करके आगे आओ, गेम तो गेम है। आंखें बंद करो, कोई भी एक कलर निकालो, कोई भी एक सेट निकाल लो पूरा। एक सेट मेरे हाथ में आ चुका है, एक सेट मेरे हाथ में आ चुका है। तो अरे यार, लेकिन गेम तो खत्म हो गया, मैंने तो दिखाई दिया आप लोगों को। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई गेम में गड़बड़ हो गई। छुपाना चाहिए था मेरे को ये कलर। रुक जाओ, मत लिखो मत लिखो मत लिखो दोबारा खिलाएंगे, दोबारा खिलाएंगे, दोबारा खिलाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। निकालना तो बाद में ही पड़ेगा निकालना तो बाद में ही पड़ेगा, है ना। रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। चलो आप लोग एक काम करो, आप लोग लिखो, मैं बाद में निकलवाऊंगी। आप लोग लिखो, मैं बाद में निकलवाऊंगी, और बाद में आप बताना। रॉयल ब्लू मत लिखो, कैंसिल कर दिया, ये गड़बड़ होगी इस गेम में। तो आप लोग नाम लिखते रहो, आखिरी में वापस एक कलर निकलवाऊंगी। जिसने जो कलर पहले लिखा होगा, कोमल एक बार ध्यान देना, जिसने जो कलर पहले लिखा होगा, रॉयल ब्लू तो निकलेगा ही नहीं, रॉयल ब्लू हटा दूंगी मैं बॉक्स में से रॉयल ब्लू का हटा दूंगी मैं बॉक्स में से। दूसरे, कोमल बेच रही है, दूसरे कलर लिखिए। बाद में हम निकलवाएंगे इसमें से एक कलर और देखेंगे कि कौन से किसको मिला है। लाल हो गया बिल्कुल ये तो गड़बड़ हो गई। रेड, ब्लैक, वाइट कलर, ब्लैक कलर। अब लिखना शुरू करो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, क्योंकि वो रॉयल ब्लू के बाद ऊपर के मैसेज छोड़ देंगे। रॉयल ब्लू के बाद जहाँ से मैसेज शुरू हुए हैं वहां से हम इस चीज को वापस कंटिन्यू करेंगे कि आप लोग के जो मैसेज आ रहे हैं कि सबसे पहले किसने लिखा है। पूजा आ गई, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। लिखते जाइए, लिखते जाइए, सारे कलर एक बार सामने आ जाए मेरे, फिर हम एक कलर निकालेंगे। तो अब अपन गड़बड़ कर दी है, अपने को पहले साइड में निकाल के रखना चाहिए था। ऐसे तो अपन उसमें भी करेंगे, फिर पहले निकालना पड़ेगा अपने को एक सामान। गड़बड़ तो होगी। लाइट पिंक, वाइट कलर, मैरून, बहुत सारा देखना पड़ेगा मेरे को कि पहले किसने लिखा था। देखते भी जाना भाई, जज भी करते जाना। वैसे पेन पे लिख लेना चाहिए था एक कलर जिसके पहले पहले आए थे। अब कोमल तुम पेन पेपर लेके बैठ जाओ आगे के गेम के लिए। रेड, ग्रीन, ओ स्मार्ट रिप्लाई, एक ही लिखो एक ही लिखो, दो दो कलर नहीं लिखना है, चेक करना भारी पड़ेगा इतने सारे मैसेजेस को। चलो वापस से आ जाओ आयशी, वापस से आ जाओ, वापस से एक कलर निकालेंगे हम इसके अंदर से। आइस क्लोज करो तुम्हारी। मैंने ब्लू बोला, ओके, तो ब्लू अब नहीं निकलेगा, अब दूसरे निकलेंगे। आइस क्लोज, अब निकालो। वाइट कलर, वाइट कलर निकल के आया है मेरे हाथ में। तो अब जिसने वाइट कलर लिखा होगा वो होंगे इस गेम के विनर। तो वाइट लिखा था किसी ने, मैंने देखा था। अब जिसने वाइट लिखा है वो बताएंगे जरा कि वाइट किसने लिखा है। कोमल और अभी दोनों ही जने जरा चेक कर लीजिएगा कि हैं। नहीं, राधा वाशने जी का मेरे को दिख रहा है, उससे ऊपर जा रही हूँ मैं। राधा वाशने जी से ऊपर जाऊंगी कि वाइट किसने लिखा है। रॉयल ब्लू, पिंक, ग्रीन, ब्लैक, वाइट कलर राधा वाशने जी का वापस है। ये लॉल हो गया, यहीं से शुरू करना था हमको। जहाँ से नाम शुरू हुए थे वहीं से शुरू करना था। राधा वाशने जी ने 2 बार मैसेज किया। फर्स्ट मैसेज भी उनका था और बाद का मैसेज भी उनका ही था, और दोनों बार उन्होंने ही वाइट कलर लिखा है, उन्होंने ही वाइट कलर लिखा है। तो ये इस गेम की विनर होती हैं राधा वाशने जी। राधा वाशने जी इस गेम की विनर होती हैं। मेरे को जो वाइट कलर स्क्रीन पे दिखा है बोलने के बाद में, वो राधा वाशने जी का दिखा है और दोनों बार इन्हीं का दिखा है। ठीक है, तो राधा वाशने जी को जाता है ये वाला गिफ्ट। राधा जी, आप मेरे को अपना एड्रेस व्हाट्सअप करेंगी,
अपना एड्रेस व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। तो ये एक गेम हुआ पूरा। इसके बाद हम गेम खेलें या हम आयुषी को लेके आए? आयुषी को लेके आए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आयुषी तुम आ जाओ बेटा। कोमल ये वाली लाइटें बंद कर दो। अच्छा पंखे बंद करने, भाई आयुषी आ रही है। थैंक यू सो मच। फैन ऑफ करने हैं, फैन ऑफ करने की लिए हमको बोला गया है। अब आप सुनेंगे आज आयुषी को पहली बार लाइव में कि पंखा भी बंद कर देना। एक बार वो वाले लाइट्स बंद करो, ट्यूबलाइट्स बंद करो एक बार। ये ऐसी डिस्को वाली लाइट आ गई, है डिस्को वाली लाइट आ गई। अब राधा वाशनी जी थी इस एक छोटे से गेम की विनर, जिन्होंने लिखा था वाइट, और वाइट उनको मिल गया। अब आप सुनने जाएंगे आयुषी को। आयुषी एक गाना गा के सुनाएगी आपको। मेरे को जो दिखा है वो आयुषी नहीं, मेरे को जो दिखा सबसे पहले, हाँ बिल्कुल लिखा होगा, लेकिन सबसे पहले बेटा लाइट ऑन ही कर दो। को आयुषी चलेगा तुमको? देखो एक बार आके, मैंने पीला बोला हाँ, लेकिन वाइट आया। आगे हम और गेम खेलेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम मस्ती करने के लिए ही हैं यहाँ पर। एक बार आप आयुषी को सुने। आयुषी को सुनने के बाद में कंचन जी सेलिंग की बात कल, आज कोई सेलिंग की बात नहीं, आज सिर्फ मौज मस्ती, सिर्फ सेलिब्रेशन और कुछ नहीं, ठीक है। तो आयुषी आ रही है आप लोगों के सामने, एक सुंदर सा गाना लेके आप आयुषी को सुनिएगा आज, ठीक है। कोमल कुछ कह रही है आयुषी? आ गई आयुषी आप लोगों के सामने। अब आप सुनेंगे आयुषी को। दिखने में क्लियर है, सब कुछ अच्छा लग रहा है आप लोगों को? आयुषी आ जाओ, सबको थैंक यू बोलो। हेलो एवरीवन। हेलो। हीरे हीरे ना कोड़ियो बनते साहिबा होए, कोड़ी लेके आवे ले जाए, कोड़ी लेके आवे ले जाए, ओ मैनू ले जाए मेरे सा कोई, ले जाए मेरे सा कोई, ले जाए मेरे सा कोई, हीरे हीरे ना कोड़ियो नलते साहिबा
मिलकर तुमको है बताना। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से गाया। कोमल अब ये लाइट बंद कर दो, हमारी लाइट जला दो। कैसा लगा आप सब लोगों को छोटा सा परफॉर्मेंस आयुषी का? हमेशा आप लोग बोलते थे, ये लाइट बंद कर दो बस। हमेशा से आप लोग बोलते थे कि आयुषी जो गाती है वो कैसा है। आज फाइनली मैंने उसको लाया, बहुत मनाया कि आ जाओ आज लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ चेंज हो जाए। तो आज आ गई, वो मेरी बात मान ली उसने, और आप लोगों के सामने जो भी उसने गाया जैसा भी आप लोगों को लगा, थैंक यू सो मच। मैं बराबर आप लोगों के मैसेज पढ़ रही थी, ध्यान दे रही थी, लेकिन बस स्क्रीन पे आयुषी थी। तो थैंक यू सो मच वापस से एक बार इतने सारे मैसेज के लिए। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा जो आज हम कर रहे थे सेलिब्रेशन, छोटा सा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मैं अभी दूसरे गेम की तरफ जा रही हूँ, दूसरा गेम खिलाऊंगी आप लोगों को। तो इसके बाद 5 से 10 मिनट और लूँगी आपके, इसके बाद मैं फिर सबको बाय बाय बोल दिया जाएगा। बेटा गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी, ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू, वेरी नाइस सॉन्ग सिंगिंग, थैंक यू, ऑसम वॉइस, थैंक यू मम्मा, ऑसम सिंगिंग, थैंक यू। चलो आगे बढ़े हम, आगे बढ़ेंगे हम एक और गेम की तरफ। एक और गेम खिलवाने वाली हूँ मैं आप लोगों को। इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूँगी मैं, पहले से ही थोड़ा सा प्लान कर लूँगी, गड़बड़ ना हो। मैबलेस परफॉर्मेंस, थैंक यू। कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज लगा। हम जिस तरह से एक किसी फंक्शन में जाते हैं तो वैसा टच देने की मैंने कोशिश की आज कि कुछ गेम्स, कुछ म्यूज़िक, कुछ थोड़ा सा अलग। सेलिब्रेशन तो ऑनलाइन में भी हो सकता है ना, फिजिकली तो वैसे भी मतलब लिमिटेड सब कुछ चलता है आजकल। शी वॉज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए जी, वो मैं कुछ लेके आओ, मैं एक बार दिखा दूँ क्या क्या है, फिर डालूंगी इसके अंदर। थैंक यू मम्मा। अब मैं आपको एक और गेम खिलाने जा रही हूँ, आप एक और गेम खेलेंगे। इसके बाद में दूसरा गेम सोचना पड़ेगा। थैंक यू उमा जी, कि दूसरा गेम कौन सा होगा। अभी एक गेम, थैंक यू रंजना जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर मैंने ये क्यों रखा गेम, क्योंकि करवा चौथ बहुत नज़दीक है, तो बिना सुहाग के सामान के करवा चौथ पूरी नहीं होती। तो मैंने सुहाग के कुछ सामान इसके अंदर रखे हुए हैं, जो आज का गेम बन चुका है। थैंक यू आभा जी, थैंक यू जी। अभी आप देखेंगे कि मैंने इसमें क्या क्या कब लिखना है। पहले चीज़ें चेक देख लो कि क्या क्या है, क्या क्या है पहले देखो, उसके बाद लिखना है। अभी आप एक बार जो भी चीज़ मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप नोट करते जाइएगा, और मेरे को बताइएगा बाद में चेक करके कि किसने वो चीज़ पहले लिखी, ठीक है। लिमिटेड सामान है, आप लिख लो एक बार। बिंदी का पत्ता, चूड़ियाँ, पहले बिंदी का पत्ता, दूसरा चूड़ी, लिपस्टिक, तीसरा है लिपस्टिक, थैंक यू, सिंदूर, कोई बात नहीं, अब जीत जाओगे। सिंदूर, बेबी लिप्स, नेल पेंट। अरे लिखो मत अभी, नेल पेंट अभी लिखोगे सब गड़बड़ हो जाएगी, रुक जाओ। लिप लाइनर के बाद आया हमारा काजल, और काजल के बाद आया कुछ नहीं। तो इतने ही प्रोडक्ट हैं, अभी लिखोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेल पेंट, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बेबी लिप्स, काजल, लिप लाइनर एंड लिपस्टिक, ये हुआ आपका यहाँ तक का सामान। पारुल गर्ग तक ने जहाँ तक लिखा है वो सारा कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में जो लोग लिखेंगे वो कंसीडर होगा। पारुल गर्ग के बाद में जो जो भी लिखेंगे वो कंसीडर होगा। अब आप लिखिए कि किसने क्या क्या लिखा है। अभी आपने सामान तुमने नोट किए, अभी आपने नोट कर लिए हैं क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी बताए हैं मैंने। सिंदूर पे चल रहे हैं सब लोग। पायल गर्ग के बाद में जिनका था, देखते हैं क्या निकलेगा। पहले गेम में डिसअपॉइंट, मैंने ये पढ़ लिया मैसेज।
बहुत सुंदर है आपकी बेटी, थैंक यू जी। ये हो गए डिसअपॉइंट, यहाँ तक हो गया अपना। अनुपमा जी, आरव जी, एक ही चीज लिखनी है आपको, एक ही चीज लिखनी है, एक ही चीज निकाली जाएगी, एक ही चीज निकाली जाएगी। पारुल गर्ग, पारुल गर्ग तक के मैसेज मैंने देख लिए थे। पारुल गर्ग के बाद से जो नाम आएगा, पहला नाम है कविता, कविता। इनके बाद के नाम कंसीडर होंगे, इनके बाद के नाम कंसीडर होंगे कि किसने क्या लिखा है। आपको कोई एक ही चीज लिखनी है, आपको कोई एक ही चीज लिखनी है। जो एक चीज निकाली जाएगी इसमें से आपसे मैच कर जाएगी, तो आप होंगे इस सेकंड गेम के विनर, सेकंड गेम के विनर। वो मतलब मैं हाउसी का नंबर ही ला दूँ, ऐसा वही खिला दूँ, फिर क्या खिलाएंगे, और गेम नहीं है। वो करा दिया मैंने बैंगल बॉक्स वाला। बैंगल बॉक्स वाला हो चुका है, कर लो, कर लो। इतना नहीं लिखना है अनुपमा जी, इतना सब कुछ नहीं लिखना है हमको, हमको सिर्फ एक ही नाम लिखना है। हमारा म्यूजिक को चला दो आयुषी, और म्यूजिक ही बंद कर दिया। एक ही चीज लिखनी है आपको। अब लिख चुके हैं सब लोग, जिन्होंने ये सारे नाम लिखे हैं वो काउंटेबल नहीं होंगे, वो काउंटेबल नहीं होंगे। इसमें से एक चीज निकाली जाएगी, वो एक चीज देखते हैं किसने लिखी होगी और किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, कौन होगा। इस वाले बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन करो, बिल्कुल बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन कर रहे हैं, कर दो फटाफट से। निकालो, एक चीज निकल रही है। एक चीज निकलने के बाद देखते हैं कि वो एक चीज किसने लिखी होगी। एक चीज जो निकल के आई है वो मेरे हाथ में आई है लिपस्टिक। अभी आप नोट किए थे क्या नाम? एक चीज जो निकल के आई है मेरे पास, वो निकल के आई है लिपस्टिक। तो जिसने भी फर्स्ट में लिपस्टिक लिखा होगा वो होंगे इस सेकंड गेम के विनर, सेकंड गेम के विनर जिसने लिखा होगा लिपस्टिक। ठीक है, तो अभी आप बताएं या मैं चेक करूं, एक बार स्क्रीन पे देखना। एक बार मैं यहाँ देख लूंगी, यहाँ किसका रहा। इतना नहीं लिखना था, इतना लिखने में वैसे ही कैंसिल। लिपस्टिक मेरे हाथ में आ चुकी है, मैं ही एक बार चेक कर लूँ, पता नहीं अभी नोट किए नहीं किए, मैं ही चेक कर लूँ। पारुल गर्ग के बाद के नाम जो स्क्रीन पे शो होगा वही विनर होंगे, क्योंकि क्या होता है ऊपर नीचे आते हैं मैसेज। नहीं, इतना इतना ऊपर में नहीं जा पा रही हूँ, इतना ऊपर में नहीं जा पा रही हूँ, रुक गए मैसेज, रुक गए हैं मैसेज। मम्मी गेम ये हो चुका है ओवर, लिपस्टिक इसमें आ चुकी है। एक टाइम के बाद में मैसेज ऊपर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इस गेम के विनर को मेरे को यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। आ गई तुम्हारे पास में पारुल जी के बाद का स्वाति जैन आ रही है, कविता जी तक से हमें काउंट करना है। स्वाति जैन आ रही है, स्वाति आर जैन, स्वाति आर जैन लिखा आ रहा है। जहां से हमें काउंट करना था काजल जी से, उसके बाद जिन्होंने लिपस्टिक लिखा है स्वाति आर जैन, स्वाति आर जैन। तो सेकंड गेम की विनर रहेंगी हमारी स्वाति आर जैन, स्वाति आर जैन। तो कंग्रेचुलेशन स्वाति जी, इट्स माय हस्बैंड सीतू अग्रवाल। ओके जी, ओके अच्छा जी। स्वाति जी हैं ना यहाँ पर? स्वाति जी आपने लिखा है, सबसे पहले स्वाति जी का नाम शो किया है। मेरे मैसेज नहीं जा रहे थे, कोमल देख रही थी बकायदा। तो काजल जी के बाद में जो नाम आया है वो आया है स्वाति जी का। ठीक है, तो स्वाति जी जीती हैं सेकंड गेम को, तो सेकंड गेम की विनर रही स्वाति जी, स्वाति जी, स्वाति आर जैन। तो वो मैसेज भेजेंगी हम। ठीक है, अब आएंगे हम, यहाँ तक पूरा करते हैं, इसके बाद चलेंगे हम थर्ड गेम की तरफ। स्क्रीन पे जो शो हुआ है वो स्वाति जी का शो हुआ है। मेरे को तो स्वाति जी अभी भी गायब दिख रही हैं, लेकिन कोमल को स्क्रीन पे स्वाति जी का शो हुआ है। किसी न किसी एक जन को देना है। मैंने लिखी है बिंदी, बिंदी तो आया ही नहीं डियर, लिपस्टिक आया है, लिपस्टिक आया है। ठीक है, तो स्वाति जी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेकंड गेम की विनर रही वो।
हॉस्पिटल से देख रही हूँ। पूनम जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा बिल्कुल, लेकिन स्वाति जी के बाद लिखा है, स्वाति जी के बाद लिखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड गेम की तरफ। तो अभी सब लोग स्टॉप कर दीजिए एक बार के लिए। इसके बाद में हम थर्ड गेम की तरफ चलेंगे। थर्ड गेम के विनर जो भी होंगे, तुम पहले निकाल लो। देखो क्या रहेगा, हाउसी के नंबर्स रहेंगे। एक नंबर मैं पहले ही निकाल रही हूँ। जो नंबर स्क्रीन पे मतलब पहला नंबर होगा तो वो दिखने में आ जाएगा मेरे को कि किसने पहला वो नंबर लिखा है। कोमल तुम नंबर निकाल के स्क्रीनशॉट ले लो, या कैसे भी जैसे तुमको ठीक लगता है उसे रोक लेना, वहीं की वहीं पॉज कर लेना। हाउसी के नंबर 1 से 99 तक होते हैं। आप अपने नंबर लिखना शुरू करेंगे मेरे स्टार्ट बोलने के बाद में। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, किसी एक को जीतना था, कोई एक जन जीत गया है। बहुत सारे मैसेज होते हैं आप लोगों के, माइक्रो सेकंड के डिफरेंस पे होते हैं, और आप लोग मैसेज करते हो, सारे स्क्रीन पे एक साथ नहीं आते हैं, सारे स्क्रीन पे एक साथ नहीं आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी बहन है स्वाति जी, किसी एक को मिलना था, उनको मिल गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब लिपस्टिक लिखना बंद कीजिए। हम तीसरे गेम की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मेरे स्टार्ट बोलने के बाद, देखो अनुराधा जी आपने लिख दिया है, आपका कंसीडर नहीं होगा। मेरे स्टार्ट बोलने के बाद लिखेंगे आप। कोमल तुमने निकाला? हाँ, अभी कोई भी नंबर आपका काउंटेबल नहीं होगा। नंबर मैं पहले निकलवा रही हूँ, ऑनलाइन नंबर निकलवाएंगे हम लोग। नंबर निकल मेरे स्टार्ट बोलने के बाद में नंबर में काउंट करना शुरू करूंगी, और जो नंबर निकल जाएगा स्क्रीन पे मैं पहले चेक करती रहूंगी। कोमल मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ती हो? है ना, मैं पहले ही स्क्रीन पे देखती रहूंगी, इसलिए कि किसने वो नंबर लिखा है। मैं वो नंबर यहाँ से देख लूंगी। ठीक है, नंबर निकल चुका है क्या? अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमको। जीत में भी हार, जीत के भी हार जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो होता है कई बार कि इतने सारे मैसेज होते हैं, इसलिए इसलिए हो गया। नंबर निकाल लिया? नंबर निकाल के मेरे को बताओ। आपका गेम शुरू होता है अब। स्टार्ट कीजिए नंबर लिखना। 1 से लेके 99 तक की कोई भी डिजिट लिखिए। नंबर निकल चुका है ऑलरेडी, बस मैं जहाँ पे वो नंबर मेरे को दिखेगा वो नाम मैं वहीं नोट कर लूंगी। मेरे को दिखा देना, वहीं नोट कर लूंगी वो नंबर जो मेरे को स्क्रीन पे सबसे पहले शो होगा। नंबर मेरे तक आ चुका है, नंबर मेरे तक आ चुका है। स्टार्ट करती हूँ, नंबर लिखना शुरू कीजिए अब, नंबर लिखना शुरू कीजिए अब। 27 सीमा जी का हुआ, राधा जी का 5 नंबर हुआ, राशि जी राधे राधे, राखी अग्रवाल जी का 16, प्रकृति जी का 74, अंजू जी का 13, संगीता जी का नंबर फर्स्ट। बिल्कुल लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। अब नंबर सामने है तो मेरी स्क्रीन पे पूरी निगाह है। मेरी स्क्रीन पे जो नंबर मेरे को पहले दिखेगा वो मैं वही नाम नोट कर दूंगी। 2 नंबर गेम क्या है, हाउसी के नंबर्स हैं 1 से लेके 99 तक की डिजिट आपको लिखनी रहेगी। जिसने वो नंबर निकल चुका है ऑलरेडी, स्क्रीन पे जो नंबर पहले लिखेगा वो नाम वही नोट हो जाएगा, वो नाम वही नोट हो जाएगा। कौशल जी 17, पारुल जी मेरा देखो। अभी ये तो खेल लो, पुराने के चक्कर में क्यों पड़ी हो, इसको मिस मत करो। ऐसे गेम हम कई सारे खिलाने वाले हैं। मम्मी का 85, शिखा जी का 65, ज्योत्ना जी का 26, शिखा जी का 78, करिश्मा जी का 20, अनुपमा जी का 14, प्रकृति जी का 74, शिखा जी का 34। कितने भी लिख दे, कितने भी कैसे लिख दो, एक लिखो। पूजा जी का 4, शिखा जी का 12, 99 प्रतिमा जी ने लिखा है, लावण्या जी का 23, सरोज जी का 10, शिखा जी का 75, सुमन जी का 4, रीता जी का 2। जल्दी जल्दी लिखिए, अभी तक कोई भी उस नंबर के आसपास आके जा रहे हैं। नंबर अभी तक स्क्रीन पे शो नहीं हुआ है। शिखा जी का 84 जी, क्या लिखा है आरती, क्या लिखा है, 110 लिखा है या 110 लिखा है, ये गलत है। 63, जल्दी जल्दी लिखिए। सुमन जी का 4, 34, फिर वापस से 6, अरे 6 हटाओ तो 6 को, 6 नहीं है। शिखा जी 88, फिर शिखा जी का 55। अभी तक कोई भी नंबर जो सही नंबर है अभी तक स्क्रीन पे शो नहीं किया है। तुमने नंबर लिख रखा है ना, वो रख रखा है ना, जो सही नंबर था अभी तक स्क्रीन पे मेरे को शो नहीं हुआ है, मेरे को शो नहीं हुआ है। 22, 6, 6, 6, अरे बस करो रे 6। भारती जी का 11,
अभिजीत जी का हमेशा एक चलने वाला नंबर 6, न जाने कब लगेगा 20 मई डेट ऑफ बर्थ। ओके जी, लेकिन ये नंबर नहीं है और अभी तक कोई वहाँ तक नहीं पहुँचा है। एक जन ने लिखा था, दूसरे जन ने भी लिखा वो नंबर, उसका अपोजिट रहेगा, उसका अपोजिट रहेगा, क्योंकि इतने नंबर आ चुके हैं जहाँ मेरे को पहली बार वो नंबर शो कर जाएगा, मैं स्टॉप कर दूंगी वहीं गेम को, लेकिन अभी तक कोई उस नंबर के करीब नहीं पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। भारती जी का 55, राखी जी का 52, 75 नहीं 15, राशि जी हेलो 55, 15 नहीं जी, राशि जी का 55 नहीं। अब जैसे ही नंबर स्क्रीन पे शो होगा मेरा स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो गई है और कोई भी उस नंबर के आजू बाजू भी नहीं आया है। आजू बाजू आए लोग, लेकिन फिर भी वो अभी भी बाकी है ना। 10, 81, 70, 24, और लिखो और लिखो, और लिखने की जरूरत है। बहुत नज़दीक पहुंचने लगे हैं सब लोग, बहुत नज़दीक आ रहे हो, जल्दी से ये 2-4 नंबर और लिखो, 2-4 नंबर के बाद में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूँगी, बाद में अगर कोई बोले तो मैंने वो नंबर लिखा है, मैं कंसीडर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर पूरी निगाह है और मेरे देखते देखते वो नंबर स्क्रीन पे अभी तक शो नहीं हुआ है, अभी तक शो नहीं हुआ है। कंसीडर वही होगा जो स्क्रीन पे मेरे को शो होगा। और इतने नंबर आप लोग लिख चुके हो, एक का भी नंबर वो नहीं लिखा है मेरे को अभी तक। तो क्या किया जाए, जल्दी जल्दी लिखो। ऐसे तो एक गेम में ही हम पूरे गए। राखी अग्रवाल 71, और ये है राइट नाम और राइट नंबर। राखी अग्रवाल 71 था राइट नंबर, जाता है राखी अग्रवाल को। सबसे पहले जो नाम मेरी स्क्रीन पे 71 शो हुआ है वो हुआ है राखी अग्रवाल का। राखी अग्रवाल 71। तो इस थर्ड गेम की विनर हुई हमारी राखी अग्रवाल। राखी कंग्रेचुलेशंस। इस बार मेरी पूरी निगाह थी। अभी कैसे नंबर लिख रहे हो यार, 1 से 99 तक लिख रहे हैं। राखी स्क्रीन पे देखा मैंने, राखी का नाम आ चुका है। इस थर्ड गेम की विनर रही हमारी राखी अग्रवाल। तो राखी अग्रवाल को चला गया। ये सही रहा कि मेरी स्क्रीन पे पूरी निगाह थी, तो कहीं कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहे। मैं एक एक नंबर वॉच कर रही थी कि कौन लिखेगा, और शायद इतने नंबर हो गए थे कि मैं वेट नहीं कर पाई और मेरे को हाथों हाथ स्टॉप करना पड़ा। तो हमारे थर्ड गेम की विनर रही राखी अग्रवाल। ठीक है, तो थर्ड का गेम हमारे यहीं खत्म होता है। तो इसके साथ ही हम गेम को आज को खत्म करें या और करें अपन। टाइम 1 घंटे का टाइम लेके चले थे, तो 1 घंटे का टाइम हमारा हो चुका है। तो आज के लिए हम लाइव को नहीं, मेरे को स्क्रीन पे नहीं शो हुआ है, मैंने भी लिखा था, बाद में लिखे देखा है मैंने। आज स्क्रीन मेरे से नहीं छूटी है बिल्कुल भी। राशि तुम्हें मैंने डिक्लेयर कर दिया, आज इस वाले गेम की विनर तुम ही हो। अब मत लिखो, अब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अब सबकी विशेष आ रही है, ले लो। तो भी नंबर 71 था। तो 71 तक सिर्फ राखी जी का ही नंबर लिखा है उन्होंने, तो वो ही है गेम की विनर। ठीक है, अच्छा लगा खेल के, मजा आया ना। बिल्कुल 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 जी, जो गिफ्ट में सेट है यार, आप क्या वो मेरे ले लेंगे, है ना, वो मेरे को बनाएंगे वो सेट गिफ्ट में लेके। मेरी चीज मेरे को ही देंगे, देख लो, ये होते हैं होशियार लोग। चलो, तो एक बार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को मेरे साथ बने रहने के लिए। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और एक छोटा सा सेलिब्रेशन आप लोगों के संग सेलिब्रेट किया मैंने। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मैनी थैंक यू। बहुत सारे लोगों के मैसेज, आप मंथ में एक बार ऐसे गेम करवाया करो। मैं हमेशा करवाती हूँ नेहा जी, लेकिन एक्चुअली हम लोग पेज से लाइव आते हैं और फेसबुक की ये पॉलिसी नहीं है। फेसबुक की पॉलिसी नहीं है कि हम लोग गेम खिलवाएं, लेकिन आज मेरा सेलिंग नहीं था, आज मेरा सेलिब्रेशन था। हो सकता है कि ये लाइव बाद में डिलीट भी कर दिया जाए फेसबुक की साइट से, बट आज कोई मेरे को डर वाली बात नहीं है। करेंगे तो कर देंगे, वो लोग इसको गेमलिंग का नाम देते हैं, गेम खिलाने को, वरना मैं तो हमेशा ही कुछ ना कुछ गेम खिलाती रहूँ आप लोगों को। अब जो पॉलिसी जिसकी है, हम जिसके प्लेटफॉर्म पे हैं, हमें वो चीज़ माननी पड़ेगी, बस वो वाली बात मेरे साथ है। गुड नाइट। यस मैम, एंजॉय किया। चलो, 1 घंटा हमारा अच्छे से भी था। कौशल जी रह गए आप। दीदी आप रह गए, आपने 17 लिखा था, वहीं देखा मैंने कि इन्होंने नंबर उल्टा लिख दिया है। 71 लिखे होते तो आप होते गेम के विनर। बहुत दिन बाद कुछ अलग हटके हुआ ना।
सबने अपना इतना कीमती वक्त दिया मेरे को, इसके लिए तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूँगी। कल लाइव करूँगी, जो भी ऑफर्स मैंने बोले हैं कल के लाइव से हाँ, कल के जो ऑफर मैंने आज बोले थे वो कल के लाइव से एप्लीकेबल होंगे। कल के लाइव से एप्लीकेबल होंगे, तो कल का लाइव करेंगे हम, जैसा रेगुलर लाइव होता है वही। आज का लाइव बस छोटी सी खुशियाँ अपने के संग सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ थे। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी वेल कोऑर्डिनेट इवेंट, थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू बबीता जी, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ललिता जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट। आज मैं ऐसे मेरे फंक्शन से छोड़ के लोगों को ऐसे नहीं जा सकती, तो सबको गुड नाइट बोलूँगी, तो एक बार सब लोग मेरे को गुड नाइट बोले। मेरा बर्थडे नहीं है रीता जी, आज मेरी वर्क एनिवर्सरी है, आज मेरे को काम करते हुए 1 साल पूरा हुआ है। थैंक यू बबली जी, गुड नाइट जी, कल मिलते हैं हम, नाइस एंजॉय, थैंक यू आभा जी, गुड नाइट, थैंक यू सुचित्रा जी, थैंक यू रंजू जी, थैंक यू अनु जी, थैंक यू राधा जी, थैंक यू राधिका के तो मज़े हैं। गुड नाइट, चलिए जी, ओके, सबको एक बार तहे दिल से वापस से शुक्रिया, और सबको बाय, गुड नाइट। वापस मिलते हैं कल 9:30 या 10 बजे का जो भी टाइम होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा। बाय बाय, गुड नाइट।